नारायण 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 नारायण। जबकि मनुष्य देवदार, चीड़ आदि के कानन में अपने आप को उनसे अलग समझता हुआ निर्द्वंद विचरता है, उसी प्रकार जब वह व्यक्ति शहरों की हलचल में निर्द्वंद घूमता है, जो अपने आप शरीर के साथ तादात्म्य में न होता हुआ अपने शरीर को उस जंगल का केवल एक पेड़ समझ लेता है, उसके लिए सारी सृष्टि आनंद का उद्यान बन जाता है। सोने से पहले जब आंख बंद होने लगे, दोपहर हो रात्रि हो, तब अपने मन में ऐसा निश्चय करो कि तुम अपने जागने पर वेदांत की सत्य की साक्षात मूर्ति के रूप में प्रकट होंगे। अपने मन में ऐसा निश्चय करो कि तुम अपने जागने पर वेदांत की सत्य की साक्षात मूर्ति के रूप में प्रकट होंगे। जब तुम जागो तब अन्य कोई काम करने के पहले अपने अंतःकरण में पुनः उस संकल्प का चित्र खींचो जो सोने के पहले किया था। जब भी संभव हो मन ही मन या जोर से ओम ओम गाओ और गुनगुनाओ। अशुभ का विरोध ना करो, सदा शांत रहो और जो कुछ सामने से आवे प्रसन्नता से उसका स्वागत करो, फिर वह चाहे तुम्हारी इच्छा की धारा के विपरीत ही क्यों ना जाए। फिर तुम देखोगे कि प्रत्यक्ष बुराई भलाई भलाई में बदल जाती है। अपने आप को सदैव पूर्ण शांत और आनंद मग्न रखो, चाहे जैसी घटना हो उसमें व्याघात नहीं होना चाहिए। भूख प्यास रोग दुख अपमान लज्जा और मृत्यु, सदैव प्रसन्नचित और शांत रहो, क्योंकि तुम तो परमात्मा हो, परम तत्व हो। यदि तुम अपनी वास्तविक आत्मा के राज सिंहासन पर बैठने के लिए तत्पर हो जाओ, तो संसार, उसके निवासी, उसके संबंध सभी कुछ न जाने कहाँ लोप हो जाएंगे। पृथ्वी पर के सभी पदार्थों से एकदम राग तोड़ दो, यानी पृथ्वी से ही राग हटा दो, संपूर्ण पृथ्वी से ही राग हटा दो। जो अपने प्राणों की रक्षा करेगा वह उनसे हाथ धो बैठेगा, जो प्राणों को उत्सर्ग करेगा वह अमर हो जाएगा। जब तक मनुष्य चिंताओं और आमोद की भावनाओं से उद्विग्न रहता है, इच्छाओं और कामनाओं का भूत उसे चैन नहीं लेने देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। वह सांकल से जकड़ी हुई हिलडुल नहीं सकती। चिंताओं और कामनाओं के शांत होने पर ही उस स्वतंत्र वायुमंडल का जन्म होता है, जिसमें बुद्धि को खिलने का अवसर मिलता है। पंच भौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने प्रकाश में चमकने लगता है। जो दंड की भांति से डरने वाले अभियुक्त, यदि तू उस समय भी जब न्यायाधीश अपने आसन से तुझे दंडित करने वाला है, केवल एक क्षण के लिए उस परमानंद में डूब जाए, तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकता। फिर लिखेगा वही जो परमात्मा के साथ तेरी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा। दुखी मनुष्य को चुपचाप अपना दुख भोग लेना चाहिए। बाहर धुआं उड़ाने से क्या लाभ। भीतर ही भीतर जब तक धुआं प्रकाश में परिणित न हो जाए, तब तक किसी से कुछ कहना सुनना व्यर्थ है, और धुएं के बाद अग्नि अवश्य जल उठेगी। यह प्रकृति का नियम है। सुदृढ़ अचल संकल्प शक्ति के आगे बाधाएं ऐसी भागती हैं जैसे आंधी के आगे बादल। भय को हृदय में स्थान मत दो। भूतकाल के पीछे मत उदास हो। भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में, प्रत्यक्ष वर्तमान में काम करो। इस प्रकार की भावना तुम्हें हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रखेगी। मेरे पहले था ही नहीं कहीं जगत, यह सब मेरी सृष्टि है। तुम सदैव भीतर का ध्यान रखो। पहले हम भीतर गिरते हैं, फिर बाहर। बाह्य पतन तो केवल परिणाम है। बुराई का प्रतिरोध ना करो। दाता के उत्साह के साथ सभी घटनाओं का स्वागत करो। महान आत्माएं कभी कदापि अस्थिर चित्त नहीं होती। यह सदा ध्यान रहे कि हर समय सदा शांत, स्थिर और आत्मनिष्ठ रहना तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य है।
ऊपर से जो बातें तुम्हें बाधा और विलंब डालने वाली प्रतीत होती हैं, ये वास्तव में तुम्हारी आंतरिक शक्ति और पवित्रता को बढ़ाने वाली हैं। स्वर्ग का साम्राज्य केवल तुम्हारे अंतस्थल में है। पुस्तकों में, मंदिरों में, पीर पैगंबरों और महात्माओं में आनंद की खोज करना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। शुद्ध आत्मा को जिसने सम्मति का भाव और इच्छा की लालसा हृदय से दूर कर दी है, शुद्ध आत्मा को जिसने सम्मति का भाव और इच्छा की लालसा हृदय से दूर कर दी है, ऐसी शुद्ध आत्मा का भय, संकट अथवा कठिनाई की आशंका कैसे हो सकती है। हमारे वक्षस्थल में मैं का धुन लगा हुआ है, उसे परे फेंक दो और सारा संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। शक्ले इंसान में खुदा था, मुझे मालूम ना था। हक से मैं नाहक में जुदा था, मुझे मालूम न था। कह रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं। रोती है शबनम की निरगे, जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत की सदा से गूंजते थे आसमां, दम बखुद है कब्र में, अब हूं नहां कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते गौर के, खोज मिलता तक नहीं वादे अजहां कुछ भी नहीं। रन वन अपत्ति विपत्ति में वृथा डरे जन कोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए। रनवन आपत्ति विपत्ति में वृथा डरे जन कोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए। जो कुछ तुम देखते हो वही तुम ही हो, कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। संसार उसकी सहकारिता करने को बाध्य है, जो संपूर्ण संसार से अपनी एकता अनुभव करता है। सबसे एकता प्रत्यक्ष अनुभव से हमें निश्चल निश्चिंतता का जीवन प्राप्त होता है। यदि थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके हो तो अपने दिल से पूछो, ऐसा है कि नहीं। शुद्धि और सच्चाई, विश्वास और भलाई, इस्लाम और अकबर, दिलों से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लिए जब कदम बढ़ाता है तो किसकी मजाल है कि आगे से हिल ना जाए। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास और सच्चाई भरी है तो तुम्हारी दृष्टि लोहे के सिंतून चीर सकती है। तुम्हारे ख्याल के ठोकर से पहाड़ों के पहाड़ चकनाचूर हो सकते हैं। आगे से हट जाओ दुनिया के बादशाहों, ये शाहे दिल तशरीफ ला रहा है। जितनी पवित्रता और विश्वास हृदय में अधिक गहरा होगा, उतने ही हमारे काम अधिक प्रकाश में आवेंगे। जब तुम संसार के प्रलोभनों और धमकियों से नहीं हिलते, तुम संसार को अवश्य हिला दोगे। इसमें जो संदेह करता है वह काफिर है। वेदांत में कार्य का अर्थ है सदैव विश्व से समतल रहना तथा वास्तविक आत्मा से एक स्वर होकर स्मरण करना। वास्तविक स्वरूप से ऐसी निष्काम एकता जो वेदांत के अनुसार असली कार्य है, मूर्खों द्वारा प्राय आकार्य या आलस्य की उपाधि पाता है। पूर्ण स्वास्थ्य और प्रबल उद्योग का रहस्य इसी बात में है कि आप अपने चित्त को प्रफुल्लित और प्रसन्न रखें, सदा परेशानी और जल्दबाजी से परे और सदैव किसी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रखें। प्रसन्न रहना ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप मालिक खुद खुदा क्यों भटकता दिन रैन वे, तो आप मालिक खुद खुदा क्यों भटकता दिन रैन वे। जैसे बंध्या स्त्री स्वप्न में अपने पुत्र को देखती है, सो अनहोता भ्रम उसका भासता है, तैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत सत्य होकर भासता है। जैसे समुद्र तरंग रूप ही भासता है, तैसे चेतन जगत रूप ही भासता है। जैसे स्वप्न विषय शुद्ध संवित पहाड़ नदियां रूप ही भासती हैं, तैसे चिन्ह मात्र सत जगत रूप ही भासती है। मैं ब्रह्म हूं, सारा ब्रह्मांड मेरा अपना ही अंग है। स्वप्न में दिखे जीव जंतु वृक्ष पत्थर प्रभृति की सत्ता कल्पना से भिन्न कुछ नहीं है। ये सब पदार्थ
मनोमय हैं। इनका मन ही में उदय, स्थिति और लय होता है, और जब तक स्वप्न अवस्था विद्यमान रहती है उस समय तक ये सब पदार्थ जड़ वस्तु ही के रूप में प्रतीयमान होते हैं। स्वप्न कल्पित वस्तु या व्यक्ति भावों की क्रिया भी होती है। स्वप्न में दिखे जीवगण इन सभी भावों को ग्रहण करते हैं, ऐसा अनुभव होता है। स्वप्न दृष्ट व्याघ्राद्रि का सृष्टा मन उपादान, मन स्वकल्पित व्याघ्र के देखने से मन ही भयभीत होता है। सृष्टि, स्थिति, लय, कर्ता, क्रिया, कर्म सब कुछ ही मनोमय है, अथवा मन वास्तविक व्याघ्र रूप धारण नहीं करता। ये जगत के सब विषय भी तद्रूप ब्रह्ममय हैं, अथवा ब्रह्म जगत रूप धारण नहीं करता। वह जगत मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है, इसके सुख निमित्त यत्न करना व्यर्थ है। यह जगत मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है, इसके सुख निमित्त यत्न करना व्यर्थ है। सब प्रकार का दुख, कष्ट, शोक, चिंता, भय मात्र है। सब दुख रूप विषय सामने आए तब झट से भ्रम मात्र जानकर टाल दे। सब प्रकार का दुख, कष्ट, शोक, चिंता, भ्रम मात्र है। जब दुख कर विषय सामने आए तब झट से भ्रम मात्र जानकर टाल दे।